हेलो स्टूडेंट्स, इस आज के वीडियो में हम थियोडोलाइट पिछली क्लास जो ऑनलाइन ली थी उसमें हमने इसके थियोडोलाइट के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, जो कि आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया था। तो आज मैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, जो रियल इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर इसके पार्ट्स आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको ध्यान सुने। देखो, ये थियोडोलाइट है जो हमने पिक्चर देखी थी, उसमें भी बिल्कुल इसी प्रकार का था। तो इसको वन बाय वन सबसे पहले देखो, उसमें हमने टेलीस्कोप देखा था। तो ये है टेलीस्कोप, ये जो एक ट्यूब की तरह दिख रहा है, ये है हमारा टेलीस्कोप। ठीक है, इसमें इसको ऑब्जेक्ट पीस को हम कैप को हटाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट पीस में ये ऑब्जेक्ट पीस, ठीक है, और ये इसका है आई पीस। ठीक है, टेलीस्कोप के ऊपर ही हमने पढ़ा था कि एक होती है राइफल साइट और एक होती है टारगेट साइट। तो ये देखो, यहाँ पर ये टारगेट साइट है, ये ऊपर में जो ये ब्लैक नोब है ये टारगेट साइट है, ये राइफल साइट है। जब पहली बार हम किसी चीज़ को बाइसेक्ट करेंगे तो हम इनमें से देखकर और उस चीज़ को बाइसेक्ट करेंगे। तो अब ये रफली उसमें अलाइन हो गया है। उसके बाद हम आई पीस से जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको हमें बाइसेक्ट करना है उससे इसको बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये है टेलीस्कोप जो कि इंटरनल फोकसिंग है, और ये इसका फोकसिंग स्क्रू है। ये जो ब्लैक नोब है, इसको जब हम लेफ़्ट और राइट घुमाएंगे तो ये हमें फोकस करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये क्या है, फोकसिंग स्क्रू। इसमें देखो, ये ऊपर ये जो ब्लैक नोब है, ठीक है, ये क्या है, इसकी क्लैंप, जो वर्टिकल क्लैंप है, वर्टिकल क्लैंप स्क्रू वो है। देखो, अभी टेलीस्कोप वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर रहा है और ये 180 डिग्री इसको हम ऊपर और नीचे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको जैसे किसी भी वर्टिकल पोजीशन पे हमें इंक्लाइंड पोजीशन पे फिक्स करना है तो हम इसको क्लैंप कर देंगे। अब टेलीस्कोप ऊपर नीचे नहीं हिलेगा, लेकिन अगर इसको जैसे क्लैंप करते समय हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हिल जाए। ठीक है ना, तो वापस से उसको एग्जैक्टली बाइसेक्ट करने के लिए ये इसका टेंजेंट स्क्रू है। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे तो हल्का सा टेलीस्कोप मूव करता है, टाइट करेंगे तो मूव करेगा। तो एग्जैक्टली बाइसेक्ट करने के लिए टेंजेंट स्क्रू, और ये इतना लूज़ नहीं होता है कि टेलीस्कोप बाद में ये हिल जाए अगर बाय द वे हमारा हाथ वगैरह लगता है तो ये क्या है, वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू, ये क्या है, वर्टिकल क्लैंप स्क्रू। ठीक है ना, ये फोकसिंग स्क्रू हो गया, ये अपना पूरा टेलीस्कोप है, ये टारगेट साइट है, ये राइफल साइट है जो ऊपर में है, ये इसका आई पीस है, ये ऑब्जेक्ट पीस है। ओके, उसके अलावा ये देखो हमारी वर्टिकल प्लेट है। अभी मैं ऑब्जर्वर हूँ, ठीक है, वर्टिकल प्लेट मेरे किस में है, राइट में है। ठीक है, तो अभी जो पोजीशन है ये कौन सी होगी, फेस राइट पोजीशन। ओके, और अगर हम टेलीस्कोप को देखें तो टेलीस्कोप की ये दोनों जो साइड्स हैं, राइफल साइड और टारगेट साइड, ये नीचे की तरफ है। तो ये क्या है, इन्वर्टेड टेलीस्कोप। तो राइट फेस इन्वर्टेड टेलीस्कोप पोजीशन। क्लियर है, ये वर्टिकल सर्किल है, इसके अंदर वर्टिकल मेन स्केल और वर्नियर स्केल फिक्स होते हैं। यहाँ पर ये वर्नियर दोनों स्केल एक साथ दिखाई दे रहे हैं आपको, इसके अंदर देखो क्लियर दिखाई दो, यहाँ पर ये स्केल्स है। ठीक है, और ये मैग्नीफाइंग ग्लास है कि रीडिंग को बड़ा अगर इसको देखना है, क्योंकि इसमें छोटी रीडिंग्स काफ़ी छोटी लिखी हुई है, तो इसको अच्छे से देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो वर्टिकल सर्किल के ऊपर वर्नियर होता है वो कौन कौन से होते हैं, सी और डी। एक सी होता है और एक डी होता है। ये एल्टीट्यूड बबल है, ठीक है ना, एल्टीट्यूड बबल ट्यूब। क्लियरली यहाँ पर देखो, ये एल्टीट्यूड, और ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास है कि इसका बबल, क्योंकि हमें ऐसे देखना पड़ेगा, इधर हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो थोड़ी ऊंची है, तो फिर हमें इसको देखने में दिक्कत होती है। तो यहाँ से हम इसको इजीली देख सकते हैं। इस मैग्नीफाइंग ग्लास में ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, इसको हमें कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसकी ये बबल ट्यूब हमें इसमें दिखाई देती है। ठीक है ना, कि बबल सेंटर में है कि नहीं है। फिर ये आपका स्टैंडर्ड था, ये जो फ्रेम है ये इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। इधर से देखेंगे तो ये जो अल्फ़ाबेट्स होता है, इसमें जो ए लेटर होता है, फर्स्ट लेटर जो ए होता है उसकी शेप का है, इसे ए फ्रेम भी इसको कहा जाता है, और वैसे इसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड। ओके, उसके बाद दिस इज़ अपर प्लेट। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड किसके ऊपर फिक्स है, अपर प्लेट, और अपर प्लेट का जो स्पिंडल है वो इसके अंदर है, जिसके ऊपर ये इंस्ट्रूमेंट 360 डिग्री पर रोटेट करता है। इसको हम 360 डिग्री पर रोटेट कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी जो लोअर प्लेट है
वो हमारी क्लैंप है। ठीक है, अब मैंने लोअर प्लेट को अनक्लैम्प किया है तो देखो अब लोअर प्लेट के साथ ये मूव कर रहा है। ठीक है, अगर मैं लोअर प्लेट को क्लैम्प कर दूंगा तो अब केवल अपर प्लेट रोटेट कर रही है। ठीक है ना, तो अगर यहाँ से हम अपर प्लेट को भी क्लैम्प कर सकते हैं, अब ये नहीं हिल रही है। ठीक है, तो ये है अपर प्लेट। अपर प्लेट के अंदर क्या होगा, वर्नियर स्केल और मेन स्केल यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। ठीक है ना, ये स्केल विंडो है, ये स्केल विंडो, ये ए स्केल, एक बी स्केल। जो हॉरिजॉन्टल स्केल, हॉरिजॉन्टल एंगल जिस स्केल पर हम रीड करते हैं, जो लोअर प्लेट के ऊपर फिक्स है, अपर और लोअर, अपर प्लेट से दिखाई देता है, तो ये वर्नियर ए और वर्नियर बी, इनमें भी ये मैग्नीफाइंग ग्लास हैं जो रीडिंग पढ़ने में सहायता करते हैं। उसके अलावा अगर इसको हम यहाँ से देखें तो ये है अपर प्लेट क्लैम्प स्क्रू। अभी देखो अपर प्लेट रोटेट कर रही है। ठीक है ना, अभी इसको हमें एक जगह क्लैम्प करना है, कहीं पर भी हमने रीडिंग ली है इसको क्लैम्प करना है, तो ये जो स्क्रू है ये क्लैम्प अपर प्लेट क्लैम्प स्क्रू है। तो अब देखो यहाँ पर ये अपर प्लेट रोटेट नहीं कर रही है, मैंने खूब हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हिल पा रही है। इसी के साथ अगर मुझे इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है हल्का सा, तो ये अपर प्लेट टेंजेंट स्क्रू है, इससे प्लेट हल्का सा लेफ़्ट या राइट मूव करेगी। इसी तरह से यहाँ पर ये लोअर प्लेट है और लोअर प्लेट का क्लैम्प, ये लोअर प्लेट क्लैम्प स्क्रू है। अभी ये मैंने लूज़ किया हुआ है तो लोअर प्लेट मूव कर रही है, पूरा इंस्ट्रूमेंट लोअर प्लेट, क्योंकि अपर प्लेट क्लैम्प है। ठीक है, तो मैंने इसको टाइट किया तो लोअर प्लेट भी देखो फिक्स हो गई है। मैं हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हिल पा रही है। हल्का से हिलाने के लिए ये लोअर प्लेट टेंजेंट स्क्रू है। ओके, ये क्या है, लोअर प्लेट टेंजेंट स्क्रू है। इसके अलावा इसमें देखो ये प्लेट लेवल जो हमने पढ़ा था, जो हॉरिजॉन्टल को लेवल करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। और ये एल्टीट्यूड बबल है, ये जो टेलीस्कोप है, या ये कहेंगे इसको बिल्कुल लेवल करने के लिए, क्योंकि ये प्लेट को इस तरह से लेवल करता है और ये इस तरह से, मीन्स कि एग्जैक्टली लेवल करने के लिए ये भी सेंटर में होना चाहिए और ये भी सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें ये है मैग्नीफाइंग प्लम व्यूअर। ठीक है ना, जो देखो यहाँ पर ये हुक है, इसमें अच्छे से दिख नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा टेढ़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये हुक है। ठीक है ना, यहाँ पर प्लम बॉब को हम सस्पेंड करते हैं। ठीक है, तो बाय द वे अगर हमारे पास प्लम बॉब नहीं है और प्लम बॉब एग्जैक्टली जैसे सेट करते हुए हम इसमें देखें, तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो अगर प्लम बॉब नहीं है तो अगर इसमें जो हमने नीचे स्टेशन मार्क करते हैं ज़मीन पर, उसका क्रॉस अगर इससे हमें बिल्कुल एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है, इसमें भी एक पॉइंट होता है, उससे उसको बाइसेक्ट कराते हैं। जब वो दोनों पॉइंट बाइसेक्ट हो जाते हैं तो एग्जैक्टली जो हमारा जो ये थियोडोलाइट है इंस्ट्रूमेंट है, ये जो ग्राउंड स्टेशन है उसके ऊपर सेट हो जाता है, उसको बोलते हैं सेंटरिंग। ओके, फिर ये ट्राई ब्रैच है। ठीक है ना, ये जो प्लेट है जिसके अंदर फुट स्क्रू, ये लेवलिंग स्क्रू या फुट स्क्रू कहा था, जो ट्राई ब्रैच के अंदर एम्बेडेड होते हैं। ठीक है ना, तो ये भी कितने होते हैं, उस पिक्चर में हमें कितने दिखाई दे रहे थे, 2। यहाँ पर देखो 1, 2 और एक में ये रहा, इधर में 3, तीसरा पीछे की तरफ। ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा अगर घुमा के दिखाऊं तो वो देखो ये तीनों दिख रहे हैं अब, 1, ठीक है, ये इधर 2 और ये 3, तो 3 इसमें फुट स्क्रू होते हैं। जब भी हमें इसको सेट करना होता है वो प्रोसेस हम एक जब उसके लिए वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम इसको देखेंगे। ठीक है, ये क्या था, ट्राईवेट, और ये है ट्राईपॉड। ठीक है ना, यहाँ पर जिसके ऊपर ये फिक्स है। ठीक है, ये क्या है, ट्राईपॉड। मैं इसका अच्छे से व्यू दिखाता हूँ आपको। ये इंस्ट्रूमेंट सेट है। ठीक है ना, ट्राईपॉड के ऊपर इंस्ट्रूमेंट सेट है। तो इसकी जो लेग्स हैं देखो, वो या तो इन और आउट ऐसे जा सकती है या लेफ़्ट और राइट भी जा सकती है। ठीक है, तो इसको सेंटरिंग और लेवलिंग करने के लिए हम इसकी लेग्स को इन आउट या रेडियली या सर्कमफेरेंशियली इसको मूव करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब आपको जो पार्ट्स हैं थियोडोलाइट के वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं मेरे को। थैंक यू।